दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सूर्यकांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एग्री का हिंदी यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, आज का वीडियो है खासकर कपास की फसल के बारे में। और मैं आपको बताने वाला हूं कि कपास की फसल में हम काफी आसानी से किस तरह से खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हैं। काफी सारे किसानों ने हमें कमेंट किए थे कि कपास की फसल में खरपतवार नियंत्रण के बारे में एक वीडियो बनाइए, तो लीजिए हमने एक वीडियो बना दिया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करें। और आखिर में अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो इसके आपके अन्य किसानों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो के लिए शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर कपास की फसल में कौन कौन से खरपतवार आते हैं। देखिए इसका एक आप स्क्रीनशॉट निकाल ले सकते हो। सक्रिय पत्ते वाले खरपतवारों के नाम इधर है और चौड़ी पत्तों वाले खरपतवारों के नाम इधर है। सक्रिय पत्ते वाले खरपतवार जैसे कि बांज खरपतवार, शामी खरपतवार, लाजवंती है, नागर मोता है, दूब घास है, कांस खरपतवार, क्रैप घास। चौड़े पत्ते वालों में गोकरू है, जंगली गेंदा है, चिरकिटा खरपतवार, कांग्रेस घास है, अगाड़ा है, कुंजरू है, बोकना है। बहुत सारे खरपतवार आपको इसमें दिखेंगे। तो ये सारे खरपतवार आपको कपास की फसल में दिख सकते हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए देखिए हमें क्या क्या करना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको इंटीग्रेटेड हर्बिसाइड वीड मैनेजमेंट बताने वाला हूँ, यानी एकीकृत तरीके से हम किस तरह से खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए एक तो उपाय है यांत्रिक उपाय, दूसरा है रासायनिक उपाय। रासायनिक में हम प्री इमरजेंस देखेंगे और पोस्ट इमरजेंस देखेंगे, यानी खरपतवार आने से पहले उन्हें कैसे कंट्रोल करना है और खरपतवार आने के बाद हमें उसे कैसे कंट्रोल करना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम यांत्रिक उपाय के बारे में देखते हैं। यदि बुआई के समय कोई पूर्व उभरने वाले शाकनाशी यानी प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड का उपयोग नहीं किया गया है तो 2 बार हाथ से हमें निराई और गुड़ाई करनी चाहिए। पहले आपको 18 से 20 दिन में करनी है और दूसरे आपको 45 दिनों के आसपास करनी है। इसी के साथ दोस्तों आप लगभग 40 से 50 दिनों के अंदर दोनों पंक्तियों के बीच में खरपतवार को साफ करने के लिए ब्लेड हैरो का भी उपयोग कर सकते हो। यानी यांत्रिक में 2 ऑप्शंस है, या तो आप निराई गुड़ाई कीजिए। पहली निराई गुड़ाई 18 से 20 दिन में, दूसरी निराई गुड़ाई आपको 45 दिन में करनी है। और हर आगे 45 से 50 दिनों के अंदर 2 पंक्ति यानी 2 कतार के बीच में आपको ब्लेड हैरो का इस्तेमाल करना है। ये हो गए कपास की फसल में खरपतवार नियंत्रण की यांत्रिक उपाय। अब हम देखते हैं रासायनिक उपाय, यानी सीधे सीधे देखेंगे कि कपास की फसल में खरपतवार कंट्रोल करने के लिए हम कौन कौन से खरपतवार नाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, 2 तरह के खरपतवार नाशक होते हैं, प्री इमरजेंस, पोस्ट इमरजेंस। यानी खरपतवार उगने से पहले और उगने के बाद हम कौन से खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करते हैं। प्री इमरजेंस में 2 ऑप्शन है। एक है पेंडामेथलिन 37.8% CS फॉर्मुलेशन वाला, और दूसरा है पेंडामेथलिन 30% EC फॉर्मुलेशन वाला। ध्यान से सुनिए, कंफ्यूजन मत कीजिए। बुआई के तुरंत 48 घंटों के अंदर सूखी जमीन के ऊपर आपको पेंडामेथलिन 37.8% CS फॉर्मुलेशन वाला खरपतवार नाशी इस्तेमाल करना है। और बुआई के तुरंत 48 घंटों के अंदर पेंडामेथलिन 30% EC फॉर्मुलेशन वाला जो है वो आपको पानी देने के बाद इस्तेमाल करना है। यानी सूखी जमीन के ऊपर ये है और पानी देने के बाद ये वाला खरपतवार नाशी है। ये क्या करेंगे, बीज को ही मार देंगे, यानी खरपतवार को अगले 15 से 20 दिनों तक उगने ही नहीं देंगे। ये प्री इमर्जेंस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अभी मैंने जो आपको 2 अलग अलग मॉलिक्यूल बताए पेंडामेथलिन के, उसमें से देखिए पेंडामेथलिन 37.8% CS में आपको 3 ऑप्शन है। यूपीएल कंपनी का 2 सुपर, धानुका का धानुटॉप सुपर एंड टाटा का पेंडा ग्रांड करके एक आता है। और जो मैंने दूसरा ऑप्शन बताया पेंडामेथलिन 30% EC फॉर्मुलेशन में, आप टाटा का टाटा पनीला ले सकते हो, धानुका का धानुटॉप ले सकते हो, या फिर आप BASF का स्टॉम्प ले सकते हो। तो ये पेंडामेथलिन 30% EC फॉर्मुलेशन के लिए। ठीक है, पोस्ट इमरजेंस। अब खेत में खरपतवार आ चुके हैं, बुआई भी हो चुके हैं, कपास भी उग के आ चुके हैं और खरपतवार भी है। अब कौन सा खरपतवार नाशी इस्तेमाल करना चाहिए, ध्यान से सुनिए। देखिए खरपतवार बाहर निकलने के बाद यानी खरपतवार उभारने के बाद चौड़ी पत्ती तथा सक्रिय पत्तियों वाले खरपतवार के नियंत्रण करने के लिए आप पायरेथियोबैक सोडियम 6%, साथ ही क्लूजलफ्लॉप इथाइल 4% EC फॉर्मुलेशन वाला जो खरपतवार नाशी है वो 450 ml 200 लीटर पानी के साथ 1 एकड़ क्षेत्र के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो छिड़काव के लिए। इस्तेमाल कब करना है,
बुआई के 15 से 30 दिनों के अंदर, यानी 15, 20, 25 दिनों के दरमियान बुआई के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है खरपतवार 2 से 4 पत्तों के ऊपर ना हो, क्योंकि खरपतवार तभी अच्छी तरह से कंट्रोल होते हैं जब वो 2 से 4 पत्तों के ऊपर हो। तो यह है पोस्ट इमरजेंस। पोस्ट इमरजेंस मैंने आपको एक ही मॉलिक्यूल बताया है, 2 से 450 ml 1 एकड़ के लिए 200 लीटर पानी के साथ, और कब इस्तेमाल करना है ये भी बताया है। अब कौन से ब्रांड इसके उपलब्ध है मार्केट में? या तो आप धानुका का डोजोमैक्स ले सकते हो, या फिर आप गोदरेज का हिटविड मैक्स ले सकते हो, या फिर बायर का घासा करके खरपतवार नाशी आता है सेम मॉलिक्यूल वाला, या फिर आप इंडोफिल कंपनी का पिक्सोमिक्सिमा ले सकते हो। देखिए, मैंने आपको मॉलिक्यूल भी बताए हैं, मैंने आपको मार्केट में इनके कौन से ब्रांड मिलते हैं ये भी बताए हैं, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ये जानकारी बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होगी। तो दोस्तों, जानकारी वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको किसी खरपतवार नाशी का नाम नहीं पता चला या फिर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, वो भी सवाल आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके हर सवाल के जवाब हम जरूर देंगे। और सबसे जरूरी बात, अगर आपको वीडियो में बताए गए सारे खरपतवार नाशी घर बैठे ऑनलाइन खरीदी करनी है तो एक बार हमारे भारत एग्री एप्लीकेशन को जरूर विजिट कीजिए। आपको सारे खरपतवार नाशी मिलेंगे, वो भी ढेर सारे डिस्काउंट के साथ और फ्री फास्ट डिलीवरी और पक्के जीएसटी बिल के साथ। चलिए फिर मैं यही रुक जाता हूं, मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।